बहुत बड़ा ज्ञान है। पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पत्नी क्या है, पति क्या है, सब का रूप अंत में शब्द और ज्ञान का संवेद रूप। ये निष्ठा जिसके जीवन में परिपुष्ट हो जाती है उसकी क्या चमत्कृति होती है। वो कोई स्वस्थ क्रांति करना चाहता है, अगर लोग साथ नहीं दे पाते हैं तो इस निष्ठा के बल पर अपेक्षित शोधन वो कर देता है। क्या है, एक बक्सा सौंपा जाता है, उसमें क्या होता है मालूम है? परमाणु बम को ऑन करने के स्विच होते हैं। अमेरिका, रूस आदि के राष्ट्रपति आदि का दिमाग गड़बड़ हो जाए तो कुछ भी कभी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे विश्व का केंद्र क्या है? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, दोनों का तादात्म्य ही सृष्टि है। अपने स्थान से ही पूरे विश्व में जिस क्षेत्र में जितना परिवर्तन चाहे उस ज्ञान के बल पर कर सकता है। आगे पूरे विश्व के संचालन का दृष्टिकोण है। शब्द ब्रह्म, ओंकार, शब्द ब्रह्म, शब्द और ब्रह्म माने ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान, ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृत है। इक्यावन। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। अब भगवान स्तुति के माध्यम से जितना भाव व्यक्त कर पाए चित्रकेतु उतना तो किया ही, अतिरिक्त भाव भी भगवान स्वयं बताते हैं। अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः, सर्वभूतात्मक मैं भी हूँ, भूतों का आत्मा भी हूँ। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में जा रहे ठीक, मैं ही हूँ। अहम वै सर्व, ठीक है, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में ही, उनका वास्तव में आत्मा भी प्रत्यगात्मा भी मैं ही हूँ। इतरतः, भूत भी मैं हूँ, भूतों से इतर अतिरिक्त भी मैं हूँ। क्या? हाँ, नारायण यात्रा मधुमयी हो। भूत भी मैं हूँ, सर्व प्राणियों के रूप में मैं परिलक्षित हूँ और भूतात्मा भी मैं ही हूँ। और साथ ही साथ क्या है? भूत भावना। भूत भावन, भूतों का पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे दो रूप हैं। अब आ गया जो मैं कह रहा था। आर्किमेडीज ने कहा कि मुझे पृथ्वी का सेंटर केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लो। यहाँ तो पूरे विश्व का केंद्र क्या है? ज्ञान और शब्द दोनों का संवेद स्वरूप ही विश्व है। बहुत बड़ा ज्ञान है। पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पत्नी क्या है, पति क्या है, सब का रूप अंत में शब्द और ज्ञान का संवेद रूप। ये निष्ठा जिसके जीवन में परिपुष्ट हो जाती है उसकी क्या चमत्कृति होती है। वो कोई स्वस्थ क्रांति करना चाहता है, अगर लोग साथ नहीं दे पाते हैं तो इस निष्ठा के बल पर अपेक्षित शोधन वो कर देता है। आपको पता हो या ना पता हो, नारायण, अमेरिका का कोई नया राष्ट्रपति हो, पुराना राष्ट्रपति उसे चार्ज दें, दायित्व सौंपे हैं, तो आपको मालूम होगा वो एक चीज़ सौंपते हैं। जैसे हम लोग शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं तो हमको सबसे पहली चीज़ क्या दी जाती है? चंद्रमौलीश्वर दिए जाते हैं। हमारे धरोहर कौन है? चंद्रमौलीश्वर। पूर्व शंकराचार्य नवीन शंकराचार्य को चंद्रमौलीश्वर सौंपते हैं। भगवान शिव ने जो शिवलिंग दिया था
एक एक पीठ के लिए एक एक आदि शंकराचार्य जी को वो जो पीठ परंपरा से प्रथम आचार्य की परंपरा से चंद्रमौलीश्वर होते हैं वो हम लोगों को सौंपे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बक्सा सौंपा जाता है, उसमें क्या होता है मालूम है? परमाणु बम को ऑन करने के स्विच होते हैं। अमेरिका रूस आदि के राष्ट्रपति आदि का दिमाग गड़बड़ हो जाए तो कुछ भी कभी हो सकता। परमाणुवादी के अब होते या नहीं, पहले होते थे। परमाणुवादी के जो स्विच होते हैं उसको बक्से को दे दिया जाता। पूरे विश्व की मौत एक प्रकार से उस पिटारी में बंद, समझ गए ना? इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे विश्व का केंद्र क्या है? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, दोनों का तादात्म्य ही सृष्टि है। इस रहस्य को केवल प्रवचन के लिए नहीं, निष्ठापूर्वक जो जान लेता है वो चाहे तो लोकवत सामान्य व्यक्ति के समान अनुकरण अनुगमन करता हुआ उसकी चंडी चेत ही जाए तो उसके हाथ में परिवर्तन के स्विच हैं, यूँ दबाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अपने स्थान से ही पूरे विश्व में जिस क्षेत्र में जितना परिवर्तन चाहे उस ज्ञान के बल पर कर सकता है। ये बात अब आगे कही जा रही, उस ढंग से नहीं कही जा रही। टीका भी पढ़ लेंगे तो टीकाकार तो शब्द अन्वय अर्थ कर देंगे, कहीं कहीं थोड़ा चमका देंगे। टीकाकार इतना थोड़े खोलेंगे, खोलें तो एक अध्याय ही नहीं लिखेंगे, भाष्य लिख पाएंगे। पूरा ग्रंथ पर इतना खोल के लिख देंगे, ग्रंथ ही नहीं पूरा होगा जीवन भर। टीकाकार की अपनी मर्यादा होती, प्रवचनकार की अपनी प्रतिभा और मर्यादा होती है। तो हमने कहा आगे पूरे विश्व के संचालन का दृष्टिकोण है। शेषनाग कहते हैं शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। शब्द ब्रह्म ने वेद, शब्द ब्रह्मण निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, शब्दे परे च निष्णातः। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत में शब्दे परे च निष्णातः, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय शब्द ब्रह्म में निष्णात, ब्रह्मनिष्ठम पर ब्रह्म में निष्णात। ज्ञानी तत्वदर्शी, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी माने श्रोत्रिय, तत्वदर्शी माने ब्रह्मनिष्ठ। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ये दोनों मेरे शरीर हैं। भगवान का दर्शन क्या हुआ जी? चतुर्भुज द्विभुज ये वो सब कुछ ठीक है, पीताम्बर अमुक 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 अमुक। दार्शनिक धरातल पर भगवत विग्रह का रहस्य क्या हुआ? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का संवेद स्वरूप ही भगवान का स्वरूप है, भव का भी स्वरूप वही है। हो गया ना? तो पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का माने शब्द ब्रह्म ओंकार, शब्द ब्रह्म शब्द, और ब्रह्म माने ज्ञान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान, ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। हमने इसको ज्यों के त्यों रहने दिया, दूसरे ढंग से भी अपने एक कारिका बनाई हुई है। अक्षरागमांक मालिका में संभवतः वो कारिका है। क्या कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद ना हो? तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें ज्ञान का अनुवेद ना हो, दोनों बनता है। तो दूसरा अंश हमने अपनी कारिका में लिखा है एक श्लोक में, कोई ऐसा शब्द नहीं जिसमें ज्ञान का अनुवेद ना हो। शब्द में ज्ञान का, ज्ञान में शब्द का, तेज में जल का, जल में तेज का, क्या दोनों चलता है या नहीं? ज्ञान ऊपर हुआ या शब्द ऊपर हुआ? शब्द ज्ञान में विशेषण कौन है? शब्द। ज्ञान कौन है? विशेष्य। तो शब्द का पर्यवसान किसमें हो गया? ज्ञान में। और जहाँ शब्द है वहाँ ज्ञान जरूर, व्यवहार साधक जो शब्द होगा वहाँ ज्ञान जरूर होगा।
अग्नि में जल, जल में अग्नि, ज्ञान व्यवहार साधक, ज्ञान में शब्द और शब्द में ज्ञान, दोनों बात है। तो देखो सुनो, किसने कहा? शंकरसन देव जी ने। किसको? चित्रकेतु को। तुम संक्षेप में सार रूप में मेरा स्वरूप समझ लो। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मा ममोभे शाश्वती तनु। यहाँ तनु का अर्थ क्या है? मेरे शरीर, तो ब्रह्म भी भगवान का शरीर होगा। तो स्वरूप, शरीर माने स्वरूप। चिदानंदमय देह तुम्हारी, वहाँ देह तुम्हारी का मतलब राहो शिरा के समान संबंध विभक्ति में भेदोपचार है। इसी प्रकार मेरे शरीर है, मैंने मेरा स्वरूप है। मेरा जो स्वरूप है वो शब्द ब्रह्म परब्रह्म का संवेद स्वरूप, अर्थात शब्द ब्रह्म परब्रह्म दोनों को मिला दें, वही मैं शंकरसन हूँ, वही मैं विष्णु हूँ, वही मैं राम हूँ, वही मैं कृष्ण हूँ, वही यह जगत भी है। जगत क्या है? सबका पर्यवसान। अब थोड़ा विचार कीजिए। तदैक्षत, जगत का मूल क्या हुआ? ईक्षण। भगवान ने ईक्षण ही न किया होता तो जगत कैसे बनता? ईक्षण माने संकल्प। संकल्प जहाँ होगा शब्द और ज्ञान मिला ही होगा। शब्द ज्ञान का संवेद स्वरूप ही ईक्षण होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? और बोल दे। वाचारमणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिकेत्यव सत्यम। लो जी, छांदोग्य उपनिषद। वाचारमणम विकारम नाम ध्येयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। घटाकृति नश्वर है या नहीं? तो घटाकृति जब नश्वर है तो घट का असली स्वरूप क्या सिद्ध होगा? मृत तत्व, मिट्टी सिद्ध हो गए। तब इस जब मिट्टी, घट को हमने मिला दिया मिट्टी में, तब घट नाम के स्थान पर कौन सा आ गया? मिट्टी नाम। जिसका पहले घट नाम था, जब वो मिट्टी के रूप में देख लिया गया तो घट नाम के स्थान पर आ गया मृत्तिका। अब आगे बढ़िए जी। मृत्तिका माने पृथ्वी। पृथ्वी को जब जल का रूप दे दिया गया, पृथ्वी का मौलिक स्वरूप जल है मान लिया गया, पृथ्वी की अपेक्षा सत्य जल सिद्ध हुआ या नहीं? पृथ्वी नाम कहाँ चला गया? जल। अब जो नाम पृथ्वी था वो हो गया जल। फिर क्या हो गया? तेज, और तेज का नाम। फिर क्या हो गया? वायु, और वायु का नाम। फिर क्या हो गया? आकाश, और आकाश का नाम। आकाश का स्वरूप क्या हो गया? अहम तत्व, और अहम तत्व का नाम। उसका स्वरूप क्या हो गया? महत्तत्व, उसका नाम। उसका स्वरूप क्या हो गया? प्रकृति माया अव्यक्त प्रधान, और उसका नाम। अंत में प्रकृति का भी विलय, तात्विक स्वरूप ब्रह्म। प्रकृति नाम भी समाप्त होकर क्या रह गया? ब्रह्म, और ब्रह्म का नाम। हो गया ना? दो ही रूप हो गए। तस्य वाचकः प्रणवः योग दर्शन। भगवान का वाचक कौन है? प्रणव ओम। वही कहा। मैं फिर अंत में क्या रह जाता हूँ? और जब वाच्य का आलम्बन लेकर मुझ वाचक का बोध हो जाता है तो वाच्य वाचक से विहीन अखंड विज्ञान घन ही रह जाता हूँ। सारा विज्ञान दे दिया या नहीं? सार क्या निकला? इस निष्ठा की परिपुष्टि से सारी सृष्टि मुट्ठी में करामलकवत आ जाती है नहीं? सृष्टि क्या है? शब्द ब्रह्म परब्रह्म का संवेद स्वरूप। शब्द ब्रह्म परब्रह्म का संवेद स्वरूप। सृष्टि क्या है? ज्ञान और नाम। ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप। इस रहस्य को जो जान जाता है उसमें क्या विशेषता होती है? अगर उसे भगवान ने निमित्त बनाया है तो इस ज्ञान के बल पर कहीं भी कुछ संकल्प मात्र से परिवर्तन कर सकता है। समझ गए?